हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आपका ग्रामीण डाक भर्ती जीडीएस के लिए जो आपका न्यू रिक्रूटमेंट आने वाले हैं, इसके लिए क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा गया है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट यहाँ पर समझने वाले हैं। दूसरी चीज़ कि कितना आपका जो है 10th में ये आपका परसेंट होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, किस स्टेट में आपका कितना रिक्रूटमेंट आए हुए हैं और किस स्टेट से आपको अप्लाई जो है यहाँ पर आपका करना चाहिए। और ये जो है आपको, चूंकि देखिए इसमें क्या है कि लोकल आपको लैंग्वेज जो पता होना चाहिए। अगर आप किसी अदर स्टेट से अगर अप्लाई करते हैं तो वहाँ का आपका लैंग्वेज पता होना चाहिए, अन्यथा आपका सिलेक्शन ये जो आपका यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में कंप्लीट समझने वाले हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए 10th में आपका कितना परसेंट होना चाहिए आपका, तभी आप इसके लिए अप्लाई करो, ठीक है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो मेरिट जो बनाया जाता है ये 10th के बेसिस पर ही बनाया जाता है कि 10th में आपका कितना परसेंट आपका मार्क्स था। दूसरी चीज़ एग्जाम होगा या नहीं होगा इसके बारे में कंप्लीट समझेंगे, और काम क्या इसमें करना होता है इसके बारे में, साथ में आपका अगर कितना पर इसका जो है मेरिट को फाइनल इसका जो है तैयार किया जाता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहूँगा कि कितना जो आपका किस स्टेट में आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट आपका दिया गया है और किस स्टेट से यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। चूँकि जो भी आपका लोकल लैंग्वेज होता है ये आपको यहाँ पर आना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रोफाइल इसका होता है, सबसे पहली बात कि इसका जो 10th के बेसिस पर आपका यहाँ पर जो ये आपका मेरिट तैयार हो जाए। इसमें देखिए किसी प्रकार का रिटर्न जो एग्जामिनेशन होता है ये आपका किसी प्रकार का इसमें आपका रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होता। जैसा कि यहाँ पर आप 2 नंबर में देख पा रहे होंगे कि एग्जाम होगा या फिर आपका नहीं होगा, तो इसमें आप लोग यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगी इसमें किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है। इसके पहले भी आपका रिक्रूटमेंट आया हुआ था जिसमें कि वहाँ पर आपको स्टेट वाइज करके यहाँ पर आपको दिया गया था। इसमें क्या है कि एक ही बार आपका सारा स्टेट के बारे में दिया गया है। आप जिस भी स्टेट से इच्छुक के अप्लाई करने के लिए तो वहाँ से आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके पहले जो रिक्रूटमेंट आपका आया हुआ था जिसमें कि क्या था कि स्टेट वाइज करके यहाँ पर आपको दिया गया था। एक बार जैसे कि आपका बिहार का दिया गया था, फिर आपका दूसरी बार में क्या था राजस्थान या उत्तर प्रदेश या दिल्ली वगैरह का आपका दिया गया था। तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या स्टेट वाइज करके यहाँ पर आपको बारी बारी से दिया गया था। लेकिन इस बार क्या है कि डायरेक्ट आपका 38,000 रिक्रूटमेंट आपका दिया गया है। चाहे तो आप किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो। अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि 10th में कितना परसेंट आपका मार्क्स होना चाहिए। देखिए अगर 10th में अगर बात करें कि कितना परसेंट आपका मार्क्स होना चाहिए, तो अगर 80% आपका एबव है तभी आप इसके लिए अप्लाई करो, तभी आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, अन्यथा आपका नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि पिछले दफा भी यही हुआ था, लगभग 80 से लगभग जो है 85% वालों के ऊपर का ही जो है इसमें सिलेक्शन दिया गया था। तो इस बार लगभग जो है आपका 80% अगर आपका 10th में मार्क्स है, इसी के बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट फाइनल आपका जो है तैयार किया जाएगा। तो इतना अगर आपका परसेंटेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा देखिए जो भी SC ST से आते हैं इसको यहाँ पर देखिए आपको 75% से भी इसमें उठा लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप SC ST से आते हैं तो आप 75% भी आता है अगर आपका है 10th में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसमें भर देना। एलिजिबल नहीं तो एलिजिबल तो आप 45% पर भी हो, लेकिन इसमें यह है कि शॉर्ट लिस्टिंग फिर आपका नहीं किया जाएगा। 80% वाले जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं उसके लिए यहाँ पर आपका 80% कम से कम आपका मिनिमम होना चाहिए, तभी आपका शॉर्ट लिस्टिंग तभी आपको मौका दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी 10th में जिसका भी जो भी SC ST से आते हैं उसके लिए 75% आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये कन्फर्म हो गया कितना आपको परसेंट जो है आपका मार्क्स चाहिए। दूसरी चीज़ है जो इसका एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो इसका किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ काम क्या करना पड़ता है, देखिए इसमें आपको साइकिलिंग आना चाहिए, मतलब आपको साइकिल चलाने के लिए आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि देखिए आपका कभी कभी ये जो आपका यहाँ पर ऑफिस में आप देख लो इसमें भी आपको यहाँ पर काम पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपको ग्रामीण क्षेत्र में भी दिया जाएगा, जैसे कि कुछ भी जैसे कि आता है, जैसे लेटर वगैरह आता है तो उसको क्या करना है कि आपको हर एक जगह आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है घर घर जा करके, तो इसलिए आपको साइकिलिंग आना चाहिए। अन्यथा आप बाइक वगैरह जानते हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो आप कार से भी जा सकते हो, वो अपना आपका मर्जी है, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ साइकिलिंग के लिए यहाँ पर आपको देखा जाता है कि आपको साइकिल आता है चलाने या फिर नहीं आता है, तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए कितना परसेंट पर मेरिट बनेगा, तो इसमें मैंने बता दिया आपको कि 80% लगभग आपका होना चाहिए, तभी आपका 80% से एबव है तो आपको चांसेस है कि इसमें आपको मेरिट बना जाएगा। इसमें किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होता, ठीक है। तो कुछ अभ्यर्थी का कहना है कि इसमें एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम इसका नहीं होता है तो जिसका भी ज़्यादा परसेंटेज उसी का इसमें सिलेक्शन होगा, बाकी का तो मौका नहीं मिलेगा। तो ये हालांकि सही बात है। तो ये आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन इस बार आपका किसी प्रकार का मौका नहीं दिया गया है कि कौन कौन जो है जिसका मतलब कर सकते हैं कि जिसका 80% से कम है वो तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो आपका क्लियर होगा कि देखिए आपको अप्लाई कहाँ से करना है, मतलब किस स्टेट से आपको अप्लाई करना है और वहाँ का लैंग्वेज क्या है, ये आपको यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है। तो ये हम लोग आगे देख लेते हैं क्या कुछ इसमें और आपको यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बारीकी से समझेंगे कि किस स्टेट से आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको वैकेंसी ज़्यादा लगेगा तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। जिस प्रकार से अलग अलग रिक्रूटमेंट में जैसे रेलवे वगैरह में होता है,
अलग अलग जोन में अलग अलग यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट दिया जाता है, कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम। ठीक है, तो आप किसी भी स्टेट से आप बिलोंग्स करते हैं तो किसी अदर स्टेट से भी आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हो। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पर आपको हिंदी यहाँ पर आपको लैंग्वेज दिया गया है, जो भी वहाँ का लोकल लैंग्वेज है ये आपको यहाँ पर हिंदी दिया गया। आपको हिंदी तो आता है, हिंदी तो अधिकतर लोगों को आता है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपका टोटल जो पोस्ट दिया गया ये 2500 आपका 19 दिया गया। इसके अलावा उत्तराखंड का देख लीजिए, यहाँ पर आपका हिंदी लैंग्वेज आपका आना चाहिए, जिसमें कि 353 आपका यहाँ पर टोटल आपका यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बिहार की बात करें तो यहाँ पर आपका हिंदी लैंग्वेज ये है, इसमें आपको 909 टोटल यहाँ पर आपको 990 यहाँ पर आपका टोटल पोस्ट दिया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का भी जो लोकल लैंग्वेज है ये आपका हिंदी है, हिंदी आता है तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। कहाँ से? चंडीगढ़ से। जिसमें कि पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है 1253 यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आपको हिंदी लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आपका आना चाहिए, जिसमें कि टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका 60 दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आपको राजस्थान का दिया गया है, जिसमें कि लोकल लैंग्वेज वहाँ का हिंदी है, हिंदी आता है तब इसके लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर देखिए टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया ये 2390 आपको यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी आपका हिंदी चलता है, और यहाँ का अगर लैंग्वेज आपको हिंदी पता है तो यहाँ पर आप हिंदी तो सभी हर एक जगह आपका एक ही हिंदी आता है, तो यहाँ पर इसके लिए आप एलिजिबल हो। जिसमें कि नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 921 यहाँ पर आपको दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख लो कि हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर आपको दिया गया हिंदी लैंग्वेज यहाँ का है, इसमें यहाँ पर आपका जो दिया गया नंबर ऑफ पोस्ट 1007 है यहाँ पर आपको दिया गया। तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, किसी अदर स्टेट से भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा देखिए जम्मू कश्मीर का यहाँ पर आपको दिया गया, जिसमें कि हिंदू और यहाँ पर आपको उर्दू चलता है, हिंदी और उर्दू चलता है। ये दोनों लैंग्वेज के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जो भी यहाँ का लोकल लैंग्वेज है ये आपको ऐसा नहीं कि हिंदी यहाँ पर सिर्फ आपको आता है इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, आपको उर्दू भी आना चाहिए। यहाँ का जो टोटल पोस्ट है 265 यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको झारखंड का दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज यहाँ का हिंदी दिया गया है, और इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 600 यहाँ पर आपको 10 दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करते हैं यहाँ पर आपको हिंदी दिया गया है, लोकल लैंग्वेज यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पोस्ट जो दिया गया है 4074 दिया गया। ये लगभग यहाँ पर आपका जो है ज़्यादा यहाँ पर आपका पोस्ट दिया गया, चाहे तो मध्य प्रदेश से अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ देखिए ज़्यादा यहाँ पर आपका जहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया आपका वहाँ कंपटीशन भी हाई होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अभ्यर्थी अप्लाई कर देते हैं, तो लगभग आपका एवरेज करके रहता है। आप किसी भी जगह से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जिसको कि लगता है कि यहाँ पर अगर कम पोस्ट है तो यहाँ पर कोई अप्लाई नहीं करेंगे, तो वहाँ अप्लाई कर देते हैं। लगभग एवरेज कम हो से लगभग जो है समान ही रहता है। इसके अलावा केरला की बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का आपको मलयालम आना चाहिए बोलने के लिए, जिसमें कि 2200 आपका 300 यहाँ पर आपका नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए पंजाब की बात करें यहाँ पर आपको हिंदी पे आना चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए, और जो यहाँ पर आपका पंजाबी भी लैंग्वेज आपको आना चाहिए, जिसमें कि नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 900 यहाँ पर आपको 69 दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपका महाराष्ट्र का दिया हुआ है, जिसमें कि यहाँ पर आपको देखिए कोंकणी बोलने आना चाहिए और महाराष्ट्री भी आपको बोलना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 326 यहाँ पर आपको जो है पोस्ट यहाँ पर आपको दिए गए। इसके अलावा नॉर्थ यहाँ पर अगर बात करें ईस्टर्न की, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंगाली, हिंदी, इंग्लिश जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा मणिपुरी यहाँ पर आपको दिया गया, इंग्लिश, मिजो यहाँ पर आपको दिया गया, जिसमें कि 551 पोस्ट है। तो यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर यहाँ का आपको लैंग्वेज पता है तो। इसका ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर ओडिया आपको यहाँ पर बोलने आना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट 300 आपका 66 यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कन्नड़ा आपको बोलने के लिए आना चाहिए, और 2400 यहाँ पर आपको 10 टोटल यहाँ पर आपको पोस्ट दिए गए। इसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो तमिल आपको आना चाहिए, जिसमें कि पोस्ट की बात करें तो 4300 आपको यहाँ पर 10 दिया गया, जो कि सबसे ज़्यादा यहीं पर आपका वैकेंसी आए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर दिया गया तेलंगाना का, इसमें यहाँ पर आपका तेलुगु आना चाहिए, 1226 यहाँ पर आपका दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए असम से यहाँ पर देख सकते हैं कि असम में आपका जो असम में ये आपको आना चाहिए या असमिया आना चाहिए। यहाँ पर जैसे बंगाली, ये आपका बांग्ला, ये सब यहाँ पर आपको दिया गया, हिंदी, इंग्लिश ये आपको यहाँ पर दिया गया। तो इसमें यहाँ पर आपका 1123 यहाँ पर आपको टोटल पोस्ट दिए गए। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर गुजरात का दिया गया, और यहाँ पर आपको गुजराती लैंग्वेज आना चाहिए, जिसमें कि आपका 901 यहाँ पर आपको टोटल पोस्ट दिए गए। यहाँ पर भी आपका अच्छा खासा पोस्ट यहाँ पर आपको दिया गया। वेस्ट बंगाल की बात करें तो बंगाली, हिंदी, इंग्लिश और नेपाली ये चीज़ें आपको यहाँ पर आना चाहिए, और 900 यहाँ पर आपको 1963 यहाँ पर आपको टोटल दिया गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पर आपका तेलुगु लैंग्वेज आना चाहिए, जिसमें कि 1716 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपको दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो अदर स्टेट वाले में भी आप जो अप्लाई कर सकते हो, और इतना स्टेट का यहाँ पर आपको दिया गया है रिक्रूटमेंट, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसको एक बार हम लोग छोटा करते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग इसको ले लेना। तो ये रहा पूरा आपका सामने, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसको लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार देख लेना कहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको रिक्रूटमेंट दिया गया है।
तो वहाँ से जो है बिल्कुल आप लोग इसके लिए एलिजिबल और अप्लाई इसके लिए कर सकते हो, ठीक है। तो और इसमें देखिए यहाँ पर आपको डेट जो लिया गया ये आपका 2022 में ही इसका जो है ये आपका पूरा कंप्लीट करा लिया जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर आपको सीधा सीधा मेंशन भी कर दिया गया कि 2022 के ही ये जो आपका नवंबर तक ये आपको पूरा जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा, साथ में ये आपको ज्वाइनिंग भेज भी दिया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर आपको डेट भी दिया गया कि नवंबर 2022 में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इसका कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार का डिले नहीं होता है। इसके पिछली दफ़ा भी आया था तो उसका कब का जो है रफा दफा हो गया, कब का उसका जो है सारा प्रोसेस उसका कंप्लीट होकर के ज्वाइनिंग भी करा दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट आया हुआ, जिसमें टोटल आपका 38,000 आपका रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो ऑल ओवर जितना भी आपका पोस्ट आया हुआ है पूरे पर आपका यहाँ पर फाइट चलेगा कंपटीशन का, तो इसलिए काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट भी है। क्योंकि देखिए अदर स्टेट का अदर भी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर स्टेट वाइज आपका कटअप नहीं बनने वाला है, यहाँ पर आपका ऑल ओवर बनेगा जितना भी नंबर आपका पोस्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यही आपका कुल मिला करके जो अपडेट है, और ये जो है इसमें जितना भी आपका सिलेक्शन प्रोसेस तक रहता है इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया, ठीक है। तो इसके लिए आप एलिजिबल हो तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल इसमें 10th पास आपका मांगा गया है क्वालिफिकेशन। इसके अलावा किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, वहाँ आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है।